का ट्रांसपोर्ट से आना एक लिमिट डिस्टेंस तक ही होना चाहिए कि जो बच्चा प्रतिदिन 40 किलोमीटर का जर्नी करेगा वो मेंटली और फिजिकली कितना एडजस्ट हो जाएगा, और जब वो मेंटली और फिजिकली एडजस्ट होगा तो पढ़ाई में उसका दिल क्या लगेगा। तो जो मेरिटोरियस टीचर थे, बेहतर टीचर थे प्राइवेट स्कूल से, उनका सिलेक्शन मतलब 50% टीचर्स निकल गए। प्रिंसिपल होते हैं, एकेडमिक लीडर होते हैं, उनका यह कर्तव्य होता है कि ऐसे टीचर्स को तरासे हो, उनके लिए आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें। और ऐसा एनईपी में भी ऐसा प्रोविजन है, सीबीएसई के द्वारा भी गाइडलाइन है कि 50 घंटे की टीचर्स को ट्रेनिंग करनी है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, लगातार हमारा विश्लेषण, अभिभावकों की राय और स्कूल मैनेजमेंट के विचार पर हम जनता तक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बिहार मिथिला न्यूज जिस मुद्दे को उठाता है उससे निश्चित तौर पर हजारों अभिभावकों का सरोकार होता है। हम बेला पब्लिक स्कूल में हैं और हमारे साथ राजाराम चौरसिया जी हैं, जो कि बेला पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। हमने दो मुद्दे उठाए हैं। एक, दूरी स्कूल जिसमें है, जहां बच्चे दूर ट्रैवल करके जाते हैं, उनका मानसिक शारीरिक स्तर गिरा है। ये डॉक्टर भी करें, अभिभावक भी करें। दूसरा, हर 2 वर्ष पर कॉर्पोरेट स्कूल के प्रिंसिपल बदलने से स्कूल के क्वालिटी एजुकेशन पर प्रभावित हुआ है। हमारे साथ चौरसिया जी हैं। हमने आज बोला भी है कि एक बड़ा सवाल है कि दरभंगा में जो बाहरी क्षेत्र में है, सराउंडिंग एरिया में, जहां 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं, उसके अभिभावकों ने कहा कि 2 साल में बच्चे को वापस करना, क्योंकि शारीरिक मानसिक। क्या लगता है कि आप जान सकते हैं कि इस तरह का असर पड़ता है क्या बच्चों? नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। इस तरह के बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाकर लाया है। मैं तो पिछले 15 साल से इस बात को एडवोकेट कर रहा हूं कि बच्चों का ट्रांसपोर्ट से आना एक लिमिट डिस्टेंस तक ही होना चाहिए। बड़े बड़े कॉरपोरेट स्कूल्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। अभिभावक कॉरपोरेट के लाइमलाइट में आकर अपने बच्चे को 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तक बस से भेजते हैं। अब आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि जो बच्चा प्रतिदिन 40 किलोमीटर का जर्नी करेगा वो मेंटली और फिजिकली कितना एडजस्ट हो जाएगा, और जब वो मेंटली और फिजिकली एडजस्ट होगा तो पढ़ाई में उसका दिल क्या लगेगा। ये तो बिल्कुल ही टेस्टेड है। तो इसीलिए मैं अभिभावकों को या जो भी शिक्षाविद है, मेरा यह सुझाव होगा अभिभावकों के लिए कि अपने आसपास के स्कूल को चुने जहां वो खुद से बच्चे को पहुंचा सके। बच्चों को खुद से पहुंचाना भी जरूरी है, क्योंकि उसके साथ अफेक्शन उसको मिलता है बच्चों को। दूसरा चीज यह है कि ऐसे माता पिता जो जॉब में हैं, जिनको फुर्सत नहीं है, तो वो भी अपने बच्चे को करीब के स्कूल में डालें, ताकि उनका टाइम टेकिंग कम होगा, लर्निंग के लिए उनके बच्चों के पास टाइम होगा, बच्चे स्टडी पर ज्यादा फोकस कर सकें। चौरसिया जी, हम आपको कई वर्षों से देख रहे हैं, आप प्रिंसिपल यहाँ पर। कई कॉर्पोरेट स्कूल में प्रिंसिपल बदल रहा है, ये हम नहीं करें, अभिभावक कंप्लेन कर रहे हैं। कई कॉर्पोरेट स्कूल के हमने देखे हैं, हर 1-1.5 साल 2 साल पर एक प्रिंसिपल को कितना मिनिमम समय चाहिए स्कूल को आइडेंटिफाई करने में, टीचर्स को रिकॉग्नाइज करने में, बच्चों को रिकॉग्नाइज करने में। देखिए, मेरा यह मानना है कि जब भी कोई नए प्रिंसिपल आते हैं तो एटलीस्ट उनको 1 साल तो लग जाता है स्कूल को समझने में, मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, बच्चों को समझने में, टीचर्स को समझने में। दूसरा वर्ष होता है उसका एग्जीक्यूशन का, जो प्लानिंग करते हैं प्रिंसिपल, समझने के बाद जो होता है वो एग्जीक्यूशन दिखता है आपको ग्रास रूट लेवल पे। और तीसरे साल में प्रिंसिपल असेसमेंट के स्टेज में आ जाते हैं। तो एटलीस्ट 3 साल तो एक प्रिंसिपल का कम से कम रिटेंशन होना ही चाहिए एक स्कूल में। तो ये हमने देखा है कई स्कूलों में कि प्रिंसिपल बदल दिए जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं किसी भी स्कूल का, काजा हार्ट होता है, क्योंकि उसी से पूरा संचालित होता है। एक और भी बड़ा सवाल ये होता है कि हमने ये अनुभव किया है कि आजकल बड़े स्कूल्स जो भी हैं वो सिलेबस पर जो फोकस करते हैं, सबका अलग अलग सिलेबस भी हो सकता है, लेकिन
टीचर्स की क्वालिटी को लेकर के बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि टीचर्स की कमी हो गई है मार्केट में, टीचर्स चले गए हैं दूसरी जगह, बीपीएससी टीचर्स हो गए हैं। तो इस परिस्थिति में स्कूल में टीचर्स का सिलेक्शन, टीचर्स की क्वालिटी किस तरह मेंटेन होगी? देखिए, मेरा मानना है अभी बीपीएससी में जिस तरह से आपको बहाली हुई है, बीपीएससी के थ्रू लाख की संख्या में टीचर का बहाली हो गया है, तो जो मेरिटोरियस टीचर थे, बेहतर टीचर थे प्राइवेट स्कूल से, उनका सिलेक्शन मतलब 50% टीचर्स निकल गए, 50% टीचर्स अभी भी हैं। और जो नए टीचर्स आ रहे हैं, तो जो एनईपी का मापदंड है, मापदंड के अनुसार टीचर्स का सिलेक्शन करना है। और जो नए लोग आ रहे हैं, जिनके पास मान के चलिए 6 महीने का, 1 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों को जो पेडागॉजिकल लीडर हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो एकेडमिक लीडर होते हैं, उनका यह कर्तव्य होता है कि ऐसे टीचर्स को तरासे हो, उनके लिए आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें। और ऐसा एनईपी में भी ऐसा प्रोविजन है, सीबीएसई के द्वारा भी गाइडलाइन है कि 50 घंटे की टीचर्स को ट्रेनिंग करनी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, प्रिंसिपल को या जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो एकेडमिक इंचार्ज होते हैं, उनको टीचर्स को तराशने की जरूरत है। टीचर्स बनाएं और बनाकर फिर बच्चों को बताएं कि आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चे किस तरह से एजुकेशन चाह रहे हैं। का अब जो है समय के साथ उसकी परिभाषा भी बदल गई, डेफिनेशन भी बदल गई है। पहले जो एजुकेशन होते थे वो और अभी के एजुकेशन में, जो कि कहा जाता है कि कंपैरेटिवली जो है प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीय स्तर की, तो इसको कैसे आप लोग कम्पीट करते हैं? देखिए, पहले के बच्चे और अभी के बच्चे, एक जनरेशनल गैप हुआ है, चेंज आया है। और अभी के बच्चे सोशल मीडिया है या डिफरेंट जो गैजेट्स हैं, उससे बच्चे डेविएटेड हैं। बहुत सारे कंट्रीज में तो इस पर रोक भी लग गया है कि बच्चों को मोबाइल, 18 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल यूज नहीं करना है। हो सकता है हमारे देश में भी इस तरह का रेस्ट्रिक्शन आ जाए, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि कम से कम स्क्रीन टाइम बच्चों को यूज करने दें और बुक्स के साथ बच्चों को अटैच करें। अच्छा, स्कूल में भी एक चैलेंजिंग फैक्टर यह है कि बच्चे डेविएटेड, डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मेडिटेशन और जो योगा टीचर्स वगैरह हैं, उनका रोल बन रहा है। लेकिन अदर सब्जेक्ट के भी जो टीचर्स हैं, उनको भी चाहिए कि बच्चों को पहले थोड़ा सा क्लासरूम में एक माहौल बनाएं, बच्चे को अपने और पहले अट्रैक्ट करें, क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट बनाएं, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएं। और धीरे धीरे बच्चे को अपने कमांड में लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अभी स्वभाव से विकृत हो रहे हैं, वो एकाग्रचित हो ही नहीं पाते हैं। तो एकाग्रता लेने के लिए टीचर्स को मेहनत करना होगा, स्कूल को मेहनत करना होगा, गार्जियंस को भी मेहनत करना होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि देखिए, तमाम अभिभावकों के क्वेश्चंस के आधार पर हम ये बताते हैं। देखिए, जो सिलेबस होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है कि हर वीक, हर मंथ, और ये वर्कशॉप होता है। और ये वर्कशॉप में क्या आप लोग जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, कई स्कूल तो ऐसे हैं, हमने देखा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर को कहा जाता है ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, आज टीचर नहीं आए हैं। तो इस तरह कुछ टीचर के लेकर के सारे क्लासेस को अरेंज करते हैं। तो टारगेटेड होता है कि जैसे कौन सा सिलेबस का कौन सा पार्ट, कौन सा चैप्टर, किस तरह कौन पढ़ेगा। देखिए, इसमें ऐसा है, एनईपी के अकॉर्डिंगली अभी सिलेबस अब छोटा कर दिया गया है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सिलेबस काफी छोटा हो गया है। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, हम लोग सिलेबस का डिवीजन करते हैं। वो आपको एग्जाम वाइज उसका डिवीजन हो जाता है, उसको सिलेबस स्प्लिट अप हो गया। अब सिलेबस स्प्लिट अप हो गया तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको पढ़वाते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट एग्जाम होने वाला होता है, तो उससे पहले हम लोग उसका फीडबैक लेते हैं कि कहाँ तक पढ़ाई हो गया, किस क्लास में क्या चीज बचा हुआ है, ये रिपोर्ट आ गया। अच्छा, दूसरा ये होता है, आपने कहा कि टीचर नहीं होते हैं, तो फिजिक्स वाले टीचर को कहा जाता है ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। देखिए, टीचर्स हमारे यहाँ तो जो व्यवस्था है, सब्जेक्ट जितना रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से हम लोग 5-7 टीचर ज्यादा रखते हैं। नेचुरल है कि किसी टीचर के साथ कोई कहीं रिलेशन में कुछ है या कोई हेल्थ इश्यूज है, तो ऐसे केसेज में 2-4-5 टीचर एब्सेंट करते हैं। अब जैसे अभी आपको बोर्ड का इवैल्यूएशन चल रहा है, हमारे यहाँ 65 टीचर का नियम आ गया है कॉपी चेक करने के लिए। तो इसमें हम लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि 99% कोशिश रहती है कि बच्चे को सब्जेक्ट टीचर ही भेजा जाए, ताकि उसको सब्जेक्ट वाइज चीजों को डील कर सके। एडवर्स केसेस में यदि वो टीचर नहीं पहुंच रहे हैं, सब्जेक्ट टीचर नहीं अवेलेबल है, अदर सब्जेक्ट के टीचर हैं,
तो हम लोग उसको करते हैं ऐसे मौके पर जहां अभी मैक्सिमम टीचर्स का आपको एवोल्यूशन में नेम आ गया है। और अभी हमारा क्या है कि सिलेबस लास्ट हो गया है, रिवीजन स्टेज चल रहा है। तो रिवीजन के टाइम में हम लोग जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स नहीं हैं उनको हम लोग क्वेश्चंस डिजाइन करके देते हैं। सब्जेक्ट का है, जिस सब्जेक्ट का पीरियड होता है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन डिजाइन करके देते हैं। बोलते हैं बच्चे का टेस्ट कंडक्ट कराइए, टेस्ट कंडक्ट करा के आप पेपर लाइए, चेक करवाइए। सब्जेक्ट टीचर जब भी अवेलेबल रहे जो दूसरे हैं, और उसके बाद हम लोग उसका रिपोर्ट कराते हैं। या ओरल क्वेश्चन पूछना है, ओरल आंसर लेना है, उसका आंसर सही करना है। तो ये सब प्रक्रिया अभी चलता है। जनरली हमारे यहाँ सब्जेक्ट टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल है और सब्जेक्ट टीचर को ही पढ़ाने हैं। फिजिक्स वाले टीचर ज्योग्राफी कैसे पढ़ा देंगे, संभव ही नहीं है। एक नए सेशन को लेकर के क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि अभिभावकों की भी अपेक्षाएं कुछ अलग होगी पिछले सेशन के, आप लोगों का भी सिस्टम कुछ अलग चाहता होगा। क्या तैयारियां हैं 2025-26 की? 2025-26 जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है, अभी तो काफ़ी हम लोगों ने डेवलप किया है और 25-26 में और डेवलप क्लासेज में हम लोग आपको पैनल दे रहे हैं। जो स्मार्ट क्लासेज हैं उसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, म्यूजिक है, डांस है और आपको हेल्थ है, योगा है, इस सब से रिलेटेड चीज़ों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। दूसरा जो एकेडमिक एरिया है, एकेडमिक एरिया में हम लोग टीचर्स को ट्रेनिंग के थ्रू, जैसे अभी 24-25 में हमारे यहाँ टीचर्स का 50 घंटा ट्रेनिंग हो गया, तो टीचर्स का भी फ्रीक्वेंट मीटिंग होगा, वर्कशॉप होगा। टीचर्स को और हम लोग ब्रशअप करेंगे ताकि क्लासेस बेहतर ढंग से चला सके। और हम तो मॉनिटर्स मीटिंग भी करते हैं, फीडबैक लेते हैं। आगामी सेशन की जो हमारी तैयारी है, बच्चों को मैक्सिमम लैब क्लास देना है, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच से बच्चों को पढ़ाना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर अप्रोच देना है, बच्चों को टूर एंड एक्सकर्सन वगैरह जो है उस पर हम लोग को ये करना है ना। तो इस तरह से अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम्स बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसको हम लोगों ने प्लान कर रखा है, जिसको कमिंग सेशन हम लोग इनिशिएट करेंगे। तो हम बता दें, लगातार कई ऐसे गंभीर मुद्दे होते हैं और खासकर अभी का 2 माह काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभिभावक भी कई मुद्दों पर पेशोपेश में होता है। क्या हमारा बच्चा सही स्कूल में सही तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है? क्या वहाँ इंडिसिप्लिन तो नहीं होता है? क्या बच्चों के सवाल पर शिक्षक एरोगेंट तो नहीं हो जा रहे हैं? क्या सही तरीके से बच्चों को गाइडलाइन दिया जा रही है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के फीस तो पे करते हैं अभिभावक, लेकिन सेटिस्फाइड कितने होते हैं ये हम सवाल। क्योंकि बहुत से अभिभावक हैं जो खुलकर नहीं बोलते, लेकिन वह हमें फोन के जरिए अपनी समस्या को अवश्य सुनाते हैं, जिसका सवाल का जवाब हम प्रिंसिपल से पूछते हैं, डायरेक्टर से पूछते हैं। बेला पब्लिक स्कूल ने अपनी पहचान और ख्याति अपनी ईमानदारी, मेहनत और उपलब्धि पर हासिल की है। और प्रिंसिपल के रूप में जो राजाराम चौरसिया जी हैं, जिन्होंने लगातार बच्चों की माइन्यूटली प्रॉब्लम पर भी ध्यान दिया है, इससे आज संख्या भी छात्रों की बढ़ी है, इसकी उपलब्धि भी अधिक बढ़ी है। देखते रहिए बिहार निकाल, क्योंकि हर अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद आपके न्यूज चैनल को। और ये बहुत ही बेहतर प्रयास है कि आप समस्याओं को करीब से जानने का कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि जितने प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए हैं, जिस पर हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है, वो बच्चों के हित में है। धन्यवाद।